नहीं रहता, पर ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि मॉड्यूल्स क्या चीज है और मॉड्यूल क्यों है, ये दोनों समझ में आ गया। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि इसको यूज कैसे करना है, दैट्स इट, ये बहुत सिंपल है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये आपका मॉड्यूल है, बराबर। हमने क्या किया, एक मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, चलो वापस से देखते हैं। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, लेट मी डिलीट दिस। तो मैंने क्या, ये सिर्फ मेरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, अगेन लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए। हाँ, नई फाइल ऐड किया मैंने, माई मैथ्स मॉड्यूल, माई मैथ्स मॉड्यूल, हाँ डॉट पी वाई, बराबर। इसमें मुझे क्या 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 डालना है, डेफ ऐड, डेफ ऐड एक्स कॉमा वाई, ये मेरी फंक्शनलिटी है। डेफ सब्सट्रैक्ट, डेफ, ठीक है, और डेफ डिवाइड, ठीक है। ये मेरी सारी फंक्शनलिटी इसमें आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब इस मॉड्यूल को हमको यूज कैसे करना है, अब वो देखना है हमें। तो अब जो यूज करने वाली है ना, जो एक्चुअल जो तुम्हारी एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट रहेंगी, ठीक है, ये हमारी एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट नहीं होती है, इसमें सिर्फ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कोड है। लेकिन जो हमारा जो ट्रिगर पॉइंट है ना, वो इन स्क्रिप्ट से होता है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि ये तुम्हारा स्क्रिप्ट वन है, ये यहाँ से तुमको शुरू करना है। तो मैं क्या करूँ पहले, उसको यूज कैसे करूंगा, इम्पोर्ट्स माई मैथ्स मॉड्यूल, ठीक है। फिर क्या करूँ, माई मैथ्स मॉड्यूल डॉट ऐड, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, मॉड्यूल डिवाइड, दैट्स इट। ये हमने लास्ट टाइम देख चुके थे। तो ये मेरे इस मॉड्यूल में मेरी सारी फंक्शनैलिटी रखी है, और इस तरीके से मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। लेट मी रन दिस, व्हाटएवर, सॉरी। ठीक है, हो गया एग्जीक्यूट, हेलो। क्लियर है, तो चलो प्लीज बताइए। हाँ सर। हेलो, हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। तो अभी, हाँ ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मैथ्स का मॉड्यूल, हम सॉरी मॉड्यूल कैसे बनाना है, मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल कैसे बनाना है। और अभी अपन ने जस्ट देखे कि तुम्हारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगी, यानी इस फाइल को जो तुम एग्जीक्यूट करोगे, उसमें कैसे हमें इंपोर्ट करना है। एंड दिस इज एग्जैक्टली जो हम डे वन को जब शुरू किए थे ना, कौन सा प्रोग्राम, ये वाला। आ गया मेरा डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो। अब इससे इससे साइड बाय साइड मैच करो, ऐसे ही कुछ है ना, थोड़ा बहुत ऐसे ही है, राइट। यस राइट। है ना, दिस इज, ये क्या हो सकता है तुम्हारा, व्हाट, ये क्या हो सकता है, मॉड्यूल हो सकता है ना। कौन सा? हाँ, बट कैन बी लाइक मॉड्यूल भी हो सकता है, राइट, है ना। राइट। ठीक है, तो जब हमने लेट शुरू दिख रहा किए है? थे तब हमारे लिए, बोलो। नहीं सर, राइट है। नहीं, थोड़ा लैग ठीक मार है, रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है था। लैग हो रहा है, अच्छा कहाँ पे, अभी क्या दिख रहा है बताओ मुझे, अभी मैं क्या दिख रहा है बताइए। अभी नीचे आउटपुट में आपने क्लिक किया है ना? नहीं, कौन सी फाइल दिख रही है, फाइल अभी वही दिख रही है, अभी फ्रॉम नेट मेरे को इंपोर्ट कनेक्ट ये लिंक। वाली है ना, डिसेबल, यही है ना डिसेबल, ये वाला दिख रहा है। हाँ हाँ, वही, हाँ, राइट राइट। ठीक है, मैं अभी स्विच कर रहा हूँ और बताओ कितना फास्ट हो रहा है। अभी मैंने क्लिक किया कॉन्फ़िगरिंग होस्ट नेम पे, ठीक है, अभी यहाँ तक दिख रहा है सर, आप अभी चल रहा है है। ना, ठीक है ना, हो रहा है ना, हाँ ठीक है, ओके। हम्म। ओके, तो हमने देखा कि हम अपना मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं, मॉड्यूल क्यों बनाना है, उसको इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट करने के बाद उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। इसमें कुछ और बेसिक फंडामेंटल भी थे, राइट। हमने क्या बोले थे
ये नाम अगर बहुत बड़ा है तो क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसको एज, कैसे कर सकता हूँ? पेरेंट नेम दे सकते हैं इसको। हाँ, Else, तो मैं ऐसा भी दे सकता हूँ, बोलो ना अभी। एक मिनट, हाँ, चलो। हाँ, हाँ। अपन ने फिर दूसरा क्या कंसेप्ट दिए थे कि मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल एज एम मैथ्स। अभी अब मेरे को अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप से कर सकता हूँ, राइट? हाँ है ना? तो मैं करूंगा मैथ्स, सॉरी, मैथ्स डॉट ऐड। ठीक है, ये क्या चीज, इसको क्या बोलते हैं? ये तो मैंने एज करके लिखा, इसको क्या बोलेंगे? हेलो, हेलो। alias नहीं बोलेंगे उसको। हाँ, एलियस नेम बोलते हैं उसको, है ना? ठीक है, एक बेसिकली हम्म, ये एलियस नेम है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है, और बहुत बड़े नाम को मैं बार बार अल्टरनेट कितनी नेम बार यूज मतलब। करूंगा, है ना, कितनी बार मेरे को ऐसा हर बार लिखना पड़ेगा, राइट? ऐसा कितनी बार करूंगा, हम्म, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको शॉर्टकट नेम दे देते हैं। फिर हर बार जब भी मेरे को इसमें से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने का है, तो मैं उसके एलियस नेम देके, यानी कि शॉर्टकट नाम देके उसका यूज कर सकता हूँ, है ना? ठीक है, इस टाइप से। राइट। ठीक है, ठीक है, चल 2 मिनट लेते क्या, एक बार प्रैक्टिस करो, नहीं तो भूल जाएंगे तुम लोग। 2 मिनट लो, प्रैक्टिस करो प्लीज। एक फाइल बनाओ, मॉड्यूल फाइल बनाओ। अगर पिछली बार वाला ही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार फिर से देख लो। कर रहे हो ना तुम लोग?
चलो हो गया बच्चे लोग, डन गाइस? हेलो हेलो। हाँ सर कर रहे हैं। जम रहा है कि नहीं जम रहा है? सबको जम रहा है कि नहीं जम रहा है? कितने लोग हैं अपन? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है। जम रहा है ना? हेलो। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ू गाइस, बच्चे लोग आगे बढ़ू। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मॉड्यूल समझ में आ गया है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगेन अगर मॉड्यूल समझ में आया है तो अब जो पैकेज है वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट्स इट। अगर मॉड्यूल समझ में आया है तो पैकेज ही उसका एक्सटेंडेड वर्जन है ना? तो अभी मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, हम मॉड्यूल्स में क्या कर रहे थे? मॉड्यूल्स आर यूज टू एग्रीगेट, है ना, कॉमन फंक्शनैलिटी, है ना, फंक्शनैलिटीज, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, पैकेज क्या हो सकता है? फिर इसी के ऊपर जा रहा है, ठीक है, पैकेज इसका इसके हायरार्की में ऊपर बैठेगा तो क्या कर सकता है फिर? क्या एग्रीगेट करेगा वो? कॉमन क्या करेगा? कॉमन, अगर मॉड्यूल फंक्शनैलिटी को यानी कि फंक्शंस को अगर एग्रीगेट कर रहा है ना, तो पैकेज किसको एग्रीगेट करेगा? कॉमन। अरे कैसे कर रहे हैं आप लोग? ठीक कॉमन है। मॉड्यूल। हाँ, तो तुम्हारे कॉमन पास मॉड्यूल। डेफ थे, पहले तुम्हारे पास फंक्शंस थे, तुमने फंक्शन को किस में डाल दिया? मॉड्यूल्स में डाल दिया, हाँ है ना? बराबर। तो मॉड्यूल्स आर यूज टू एग्रीगेट कॉमन फंक्शनैलिटी यानी कि कॉमन डेफ्स। तो पैकेज क्या काम आएगा फिर? पैकेज आर यूज टू एग्रीगेट कॉमन मॉड्यूल्स। ये उसके ऊपर बैठ रहा है ना? समझे कि नहीं समझे? यानी कि अगर मेरे को अगर हायरार्की बनाना है तो अब मैं देखो ऐसे बनाऊंगा, ये मॉड्यूल 1, इसमें मेरा फंक्शन 1 डेफ M1 डेफ M2, मान लो मेरा दूसरा मॉड्यूल है मॉड्यूल 2, इसमें हो सकता है डेफ M3 डेफ M4, है ना? अब अगर इसके ऊपर अगर मेरे को जाना है, एक मिनट टाइम मारूंगा तो गायब हो जाएगा, ठीक है, सारे के ऊपर हाँ, सैंपल फाइल, यानी कि अगर मैं इसको टैब मारता हूँ तो ये ऐसा बनेगा, देखो। अगर हायरार्की में देखना है तो पैकेज, है ना, ये लाइन, हाँ ठीक है, कंट्रोल सी, ये इस टाइप से। तो पैकेज ऊपर रहता है, फिर तुम्हारे उसमें मॉड्यूल होगा, उसमें तुम्हारे फंक्शंस, मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं, और तुम्हारे फिर इस पैकेज के अंदर कितने मॉड्यूल है? 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, और इसका एक्सटेंशन कैसे रहता है? डॉट पी वाई फाइल, है ना? इसका एक्सटेंशन कैसे रहता है? डॉट पी वाई फाइल। तो ये क्या होगा फिर? क्या ये भी कोई पी वाई फाइल होगी क्या? नहीं, ठीक है, तो ये पी वाई फाइल नहीं होती है। अब ये कैसे काम करता है? अब अगेन ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मतलब इसको डोंट कंपेयर कि ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है,
ये सिर्फ इसलिए है कि हम जब अपना कोड लिखते हैं तो कितने अच्छे से हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने अपने कोड को फंक्शंस में डाला, फिर उसके बाद मॉड्यूल्स में डाला, फिर उसके बाद अब हम पैकेज में डाल रहे हैं, ठीक है, उसके एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। तो पैकेज बनाना कैसे हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स सी, यहाँ पे जैसे लर्निंग मॉड्यूल, लर्निंग पैकेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एक फोल्डर, कहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, आई जस्ट क्रिएट वन फोल्डर। ये ध्यान से देखो हाँ बच्चे लोग, हम बना रहे हैं माई पैक, ऐसा नाम देता हूँ माई पैकेज, तो समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा पैकेज है, फोल्डर है। तो यहाँ पे मेरा फोल्डर बन गया ना कि नहीं बना? अच्छा रुको, मेरे को फोल्डर बनाना पड़ेगा। न्यू फोल्डर माई पैकेज, आगे या लिस्ट, ठीक है। ये मेरा बन गया एक फोल्डर, ठीक है, दिस इज जस्ट ए स्ट्रक्चर, एक फोल्डर बन गया। अब पहले एक काम करते हैं, लेट्स गो थ्रू दिस आर्टिकल फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें? ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है तुमको, स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे लोग? हायरार्की है ये। हायरार्की का मतलब समझ में आता है? हायरार्की क्या होती है? हायरार्की का लिटरल मीनिंग पता है ना? हायरार्की क्या होती है? हाँ या ना? हेलो, हाँ हायरार्की पता है ना, है ना, पता है ना लेवल्स वो? रहते हैं मतलब। हाँ, सबको पता है कि नहीं पता है वो पूछ रहा हूँ, बिफोर, क्योंकि ये जरूरी है, यस ये यस। समझना जरूरी है। तो इसलिए प्लीज एक्नॉलेज करो, क्योंकि अपन कैसा ऑडियो कॉल पे बैठे हैं ना, तो फेशियल एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है कि आती है या नहीं, तो एक्नॉलेज कर दो। हायरार्की सबको पता बरोबर। है ना? ठीक है। तो अब हायरार्की कैसे काम करती है कि तुम्हारा एक टॉप लेवल नोड रहता है, फिर उसके अंदर सब लेवल नोड होते हैं, तो टॉप लेवल फिर सब लेवल नोड, है ना? तो इसमें एग्जैक्टली जो तुम्हारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, जब हम फोल्डर्स बनाते हैं तो एक हायरार्की से बनता है ना। देखो ये हायरार्की है, ये पहले ये ड्राइव, सी ड्राइव में, लर्निंग रेपो में, नेटवर्किंग एग्जाम्पल में, माई पैकेज, ये हायरार्किकल है ना फोल्डर, इसके अंदर में, इसके अंदर में, इसके अंदर में, सही है ना? है ना? ठीक है। तो दिस एग्जैक्टली पैकेज तुम्हारा इसी तरीके से काम करता है हायरार्की फॉर्म में। तो पैकेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है एक फोल्डर बनाना है। मैंने अभी टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको नाम दिया हूँ माई पैकेज, ठीक है। अब इसके अंदर हमें अपने मॉड्यूल्स रख देने हैं। जैसे हमने ये जो मॉड्यूल्स है ना, जैसे एग्जांपल मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेस्टर करके मेरी एक मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल्स है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर मैं मॉड्यूल्स डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट सैंपल मॉड्यूल। तो मॉड्यूल्स में मैं क्या रखता हूँ, मैनेजर डॉट पी वाई, देन आई पुट डेवलपर डॉट पी वाई, देन आई पुट टेस्टर डॉट पी वाई, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको देखूं तो कैसे बन गया, यहाँ पे 3 फाइल आ गई, है ना? इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल आ गई, तीन तीन मॉड्यूल बन गए, है ना? अब ऐसा अज्यूम यस करो कि हर हर एक इसके अंदर एक फंक्शन है कि डेफ गिव सैलरी, गिव सैलरी, ब्लॉकिंग वाला क्यों नहीं? क्या बोले? वही है, फिर ब्लॉक होना चाहिए था ना, क्या ब्लॉक बोले? होना चाहिए ना। ब्लॉक? टिकट डाला है मैंने, वही हैश है, सेम हैश है, ब्लॉक अच्छा, कर दिया कुछ मैंने अपने साइड से। है वो किसी और से बात लाइन करें। देख के लगे मालूम होता ना कि ये ब्लॉक हो गया, अपलोडेड। भाई किससे बात चेक कर कर रहे हो, लो। समझ में नहीं आ रहा। शायद वो ऑफिस में किसी से बात कर रहा है सर, लगता तो हाँ लग म्यूट रहा पे है, कर दो ठीक आप है। उसको। सॉरी सर। हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक है। तो ये डेवलपर का एक मॉड्यूल है, इसके अंदर एक फंक्शनलिटी है कि हाँ मेरे को इसको सैलरी देना है, तो मैंने बोल दिया कि गिव सैलरी टू द डेवलपर्स। उसी तरीके से मैनेजर में आता हूँ मैं, आ गया मेरा मैनेजर, मैनेजर में मैनेजर मेरा एक मॉड्यूल है, इसको मैंने दे दिया गिव सैलरी टू दी, ठीक है, गिव सैलरी टू द मैनेजर, एंड देन टेस्टर, अगेन डेफ, आ गया
टेस्टर, हाँ, डेफ गिव सैलरी टू, गिव सैलरी टू टेस्टर। ठीक है, ये तीनों को अपन ने सैलरी दे दी है। अभी ध्यान से देखो, ये तुम्हारा मॉड्यूल है। कैन आई से दिस इज योर मॉड्यूल? यस और नो, प्लीज एक्नॉलेज। Yes, it is a module. है ना? ठीक है, इसमें फंक्शन क्या है? फंक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन कहीं? Give क्या नाम है salary is फंक्शन a का? function. Give गिव salary. सैलरी। क्या, हाँ ठीक है, मैनेजर डॉट पी वाई फाइल तुम्हारा मॉड्यूल है। यस और नो? Yes. ठीक है, गिव सैलरी तुम्हारा फंक्शन है इसके अंदर, है ना? और ये क्या कर रहा है? मैनेजर को सैलरी दे रहा है। उसी तरीके से टेस्टर तुम्हारा मॉड्यूल है, उसमें एक फंक्शन है, वो फंक्शन का काम है कि सैलरी देना। हम सिर्फ अभी प्रिंट करके लिख रहे हैं, इसमें लॉजिक कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, लॉजिक सैलरी देने का कुछ भी हो सकता है। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस चीज को ऐसा ऑर्गेनाइज करना है कि ये जो 1 2 3 जो फाइल्स है ना, दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर पैकेज, दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर पैकेज। ध्यान से सुनो। सबसे पहले पैकेज का पार्ट होने के लिए, रिकॉर्डिंग में काम आ गया, फिर से बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये 3 मॉड्यूल पैकेज का पार्ट होने के लिए मुझे एक इनिट फाइल बनानी है, एक कॉन्फिग फाइल बनानी है। इसको मैं कॉन्फिग फाइल बोलता हूँ, लेकिन पाइथन की लैंग्वेज में दीज आर इनिशियलाइजेशन फाइल। ठीक है, तो मैंने इसको बोला init डॉट अंडरस्कोर डॉट पी वाई फाइल। देखो कैसे लिखा मैंने इनिट फाइल को, अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, Okay. ये यानी ठीक है? वैसा ही empty लिखना file है जरूरी क्या है क्या? सर? हाँ वैसा सॉरी, ही लिखना दो दो जरूरी है क्या? ए, हाँ ऐसे लिखना जरूरी, क्योंकि तुमको ठीक है। बताना है, क्योंकि तुमको ये बताना है पाइथन को कि ये जो पैकेज वाला जो फोल्डर है ना, ये जो फोल्डर है, दिस इज योर पैकेज। तो इसको बताने के लिए हमको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी पड़ती है। इसको मैं कॉन्फ़िग फाइल बोलता हूँ या इनिशियलाइजेशन फाइल बोलता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। इस फाइल को ये बताना है, इस फाइल को ये बताना है कि, ध्यान से सुनो, इस फाइल को, इनिट फाइल को ये बताना है कि ये जो माय पैकेज जो फोल्डर बना है ना, फोल्डर, ये कंसिडर, यू शुड कंसिडर दिस एज अ पैकेज इन पाइथन। ठीक है, तो मैं इसमें लिखूंगा फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट डेवलपर। ठीक है, उसी तरीके से फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट मैनेजर, फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट टेस्टर। मैंने क्या किया, समझ में आया? समझ हमने में आ पहले गया। 3 मॉड्यूल बनाए, ये 3 मॉड्यूल को इनिट फाइल में मैंने ये कॉन्फ़िगर कर दिया हूं। अब पाइथन को ये समझ में आएगा कि ये जो फोल्डर है ना, ये पैकेज है। दिस इज हाउ पाइथन को पता चलता है कि ये जो फोल्डर है ये पैकेज बन गया। कैसे पता चला? पहले तो इसमें इनको इनमें मॉड्यूल रखना जरूरी है, उसके बाद एक इनिट फाइल होना चाहिए जो पाइथन को ये बताएगा कि ये जो है ये बन गया है ये बन गया पैकेज, और ये बन गया तुम्हारा मॉड्यूल्स। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक सेटअप हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? क्लाइंट फाइल चाहिए जो इसको कॉल करे। ठीक है, चलो ऐड करो क्लाइंट फाइल। हाँ, अभी अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? अब इस क्लाइंट को हमको बताना है कि इस पैकेज में, इस क्लाइंट को हमें क्या बताना है कि जो पैकेज में जो मॉड्यूल रखा है वो मेरे को उठाना है। तो मैं क्या करूंगा? इंपोर्ट माय पैकेज। इससे क्या हुआ? बताओ मेरे को, क्या होगा इससे? इससे पूरे मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं अपन पैकेज के थ्रू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मैंने, अब ध्यान से देखो, माय पैकेज डॉट, दिख रहा है? माय पैकेज डॉट डेवलपर मिल रहा है तुमको यहाँ पे, है ना? ये देखो, ये क्या बराबर। चीज है? ये 3 डेवलपर मैनेजर टेस्टर क्या हो सकते हैं? ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल है ना हाँ, बाजू में? देखो यस मॉड्यूल मॉड्यूल है। ही है। तो आप क्या कर रहे हो? देखो, हाँ, डॉट मॉड्यूल डॉट, क्या मिल रहा है? उसकी फंक्शन मिल रही है ना, है ना? यस। हाँ, ठीक है।
ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूंगा, अब ये एक बेसिक ओरिएंटेशन है कि मॉड्यूल्स कैसे सेटअप करना होगा। क्या बोल रहा है, नो मॉड्यूल नेम, एक मिनट सॉरी, तो माय पैकेज, सर्विस, नो मॉड्यूल नेम पैकेज, क्यों हो रहा है। वही कर रहा हूँ, फ्रॉम तो एम्प्लॉय, मॉड्यूल भी कॉल करना। सॉरी, फ्रॉम माय पैकेज इनपुट डेवलपर मैनेजर टेस्ट। हम्म। नहीं, पर वो स्टार भी लगाए तो पूरे इंपोर्ट करता है ना। हाँ हाँ हाँ, पूरे लेकर। लेकिन एक मिनट, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, फ्रॉम माय पैकेज क्यों नहीं मिल रहा है इसको। client dot py my package from my package input developer manager tester। हम्म, no model name, my package init dot py file। स्पेलिंग गलत है क्या कुछ। एक मिनट, my from my package input, my package input developer manager tester। फिर से देखते हैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। इनिट मैनेजर, अच्छा, ये जो बनना चाहिए, इतना भी पार्ट है। client वो मॉडल में
एकदम गलत नहीं कर। हाँ, पैकेज भाई। ठीक है, सॉरी, अभी गलती समझ में आई। गलती मेरी ये थी कि इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग गया सॉरी इस चीज के। तो जब हम पैकेज बनाते हैं, ठीक है, कहाँ गलत हो रहा था मेरे से, ये जो क्लाइंट फाइल थी जो तुमको तुम्हारे मॉड्यूल्स को जो एक्सेस करना था, समहाउ मैंने गलती से ये जो है ना, मैंने इसी के अंदर डाल दिया था, इसके अंदर। तो तुम्हारी जो एक्सेस करने वाली जो क्लाइंट स्क्रिप्ट होना चाहिए ना, जो स्क्रिप्ट होना चाहिए, दैट शुड बी आउटसाइड योर पैकेज। ठीक है, अगर ये इसके अंदर पड़े रहेगी तो इसको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हम जो भी पैकेजिंग करेंगे, ठीक है, जितने भी सारे मॉडल्स होने चाहिए वो इस फोल्डर में तो हमें डालना ही है, लेकिन उसको एक्सेस करने वाली जो स्क्रिप्ट होना चाहिए ना, इट शुड बी आउटसाइड दिस पैकेज। तभी उसको वो पता चलता है कि इसमें यहाँ पे रह के मुझे माई पैकेज के अंदर जाना है। समझ रहे, यहाँ पे रह के माई पैकेज में जाना है। कैसे? इस टाइप से, यानी मैं हूँ कहाँ पे, देखो क्लाइंट में रह के मेरे को बताना है कि इंपोर्ट पैकेज, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रह के इस माई पैकेज के अंदर जाके इंपोर्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो जहाँ पे हम छोड़े थे वापस वहां से आते हैं। तो हम बोल रहे थे कि जब मैं, जैसे ही मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे क्लाइंट के अंदर, यानी इस फाइल के अंदर क्लाइंट डॉट पी फाइल इंपोर्ट माई पैकेज, तो ये क्या करना चाहिए इसने, इस फोल्डर के अंदर, यानी जितने भी तुम्हारे मॉड्यूल्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, सब इंपोर्ट हो जाएंगे। यानी कि अब अगर मैं इसको बोलता हूँ माई पैकेज डॉट, जो भी तुम्हारा मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, इस तरीके से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, क्या आ गया? ठीक है, मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूँ? अब मान लो इस फोल्डर के अंदर 50 फाइल है और मैंने सिर्फ सिर्फ ऐसा लिखा, अगर इंपोर्ट माय पैकेज, तो कितने मॉड्यूल्स लोड हो जाएंगे पाइथन के अंदर? लोडिंग कितने की हो जाएगी? 50 मॉड्यूल्स की हो जाएगी ना। जबकि आपको यूज कितने की करना है? आपको शायद हो सकता है एक ही मॉड्यूल पे काम है, तो उसमें कैसे करोगे आप? क्या चेंज करना पड़ेगा मेरे को? ये हमने देखे थे मॉड्यूल्स में, फ्रॉम फ्रॉम लगाना पड़ेगा, फ्रॉम लगा फ्रॉम। था एग्जैक्टली। तो मुझे करना है फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट डेवलपर। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ डेवलपर मॉड्यूल का काम है तो मैं बोलूंगा अच्छा एक काम करो, माय पैकेज में जाओ और सिर्फ इंपोर्ट डेवलपर करो। ठीक है, तो आप सिर्फ मेरे को क्या करना है, इसकी एक्सेसिबिलिटी हो गई डेवलपर डॉट गिव सैलरी, तो बाकी मॉड्यूल्स लोड नहीं हो गए तुम्हारे, यानी तुम्हारी मेमोरी थोड़ी सी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, देखो। और फिर जैसे तुम्हारे यूजेबिलिटी के, अगर तुम्हें ऐसा लगता है डेवलपर के अलावा मुझे मैनेजर भी चाहिए, तो यू कैन से क्या, ठीक है, मैनेजर भी कॉल कर लो। ओके, ठीक है, एंड देन यू से मैनेजर मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शनलिटी नेम, तो तुमको उसको पता चल जाएगा। ठीक है, गिव सैलरी टू डेवलपर एंड देन टू मैनेजर, इस टाइप से। ठीक है, तो सिर्फ मेरे से खाली एक गलती हुई थी, ये जो क्लाइंट का जो है ना हायरार्की, ये मैंने पैकेज के अंदर डाल दिया था, बट ये पैकेज के बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो खाली यही गलती की है मैंने। ठीक है, तो एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। तो हमें क्या करना है, मतलब हाउ टू बी क्रिएट पैकेज। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरा एक पैकेज का एक फोल्डर होना चाहिए, इस फोल्डर के अंदर मेरे सारे मॉड्यूल्स होना चाहिए। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनो तो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो पैकेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद का यहाँ पे पैकेज वाला एक फोल्डर होना चाहिए। नाम अपने आपकी फंक्शनलिटी के हिसाब से यू कैन हैव योर डिजायर्ड नेम ऑफ द फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले तो तुम्हारे जितने भी कॉमन फंक्शनैलिटी वाले मॉड्यूल्स सारे इसमें आपको रखने हैं। एक बार सारे मॉड्यूल इसमें आ गए, तो अब हमें पाइथन को ये बताना है कि ये जो मेरा फोल्डर बना हुआ है माय पैकेज, ये फोल्डर इज नाउ अ पाइथन पैकेज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी फाइल। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस टाइप से रहना चाहिए। आपका पैकेज के अंदर मॉड्यूल्स के अंदर ये इनिट फाइल,
इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको विजुअल स्टूडियो में देखता हूँ तो ये पैकेज, उसके अंदर आपका इनिट फाइल, उसके अंदर आपके सारे मॉड्यूल्स। यानी अगर अगर कल चल के मान लो किसी वजह से एक नया मॉड्यूल आता है तो आपको वो मॉड्यूल कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? इस फोल्डर के अंदर ही ऐड करना है। ठीक है, फिर हमें क्या बताना है? ये जो इनिट फाइल है, इस इनिट फाइल में हमको ये बताना है कि ये जो फोल्डर है, ठीक है, ये बन जाता है पैकेज। तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है? आपको बोलना है फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट, सारे मॉड्यूल्स आपको इसमें इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप कॉमा करके डाल सकते हो, स्टार करके डाल सकते हो, जैसा भी है। बट चूंकि अभी हम एकदम स्टेप 0 पे है तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट ये वाला मॉड्यूल, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट ये वाला मॉड्यूल, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट, ऐसे मॉड्यूल्स आप इसमें ऐड कर दो। ऐसा करने से, ये सेटिंग करने से पाइथन को ये समझ में आएगा कि ये जो फोल्डर है माय पैकेज, दिस हैज नाउ बिकम अ पाइथन का पैकेज। ठीक है, यहां तक इसका सेटअप हो गया। अब मुझे क्या करना है? इस पाइथन के पैकेज को मुझे एक्सेस करना है। तो मेरी जो स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जो क्लाइंट स्क्रिप्ट है, जहां से मुझे अपनी फंक्शनलिटी को कॉल करना है, उसको मुझे बाहर रखना है। कहाँ पे? कुछ इस टाइप से। यहाँ ये हमेशा इस पैकेज से बाहर होना चाहिए, सबसे पहली चीज है ना। फिर ये क्लाइंट फाइल बनाने के बाद आपको सिर्फ बताना है कि ये पैकेज में से जाके आपको कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। ठीक है, आप देयर इज एन ऑप्शन कि आप सिंपल बोलो, पहले यहाँ से हमने यहाँ देखे थे राइट, इंपोर्ट माय पैकेज। ऐसा करने से क्या होता है? सारा पैकेज, सारे मॉड्यूल्स आपके लोड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पैकेज लेवल पे इसको कॉल कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको ये मॉड्यूल नहीं मिलेगा। तो दिस विल बी एक्सेसिबल थ्रू पैकेज नेम, देन फॉलोड बाय मॉड्यूल नेम, एंड देन मॉड्यूल के अंदर आप कौन सी फंक्शनलिटी कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है पैकेज का ओरिएंटेशन। अगेन बेसिक सेटअप है, और ये सेटअप इसलिए है कि आप अपने कोड को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सो दैट डाउन द लाइन आपका मेंटेनेंस आसान हो। ठीक है, कोड को ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट यानी मल्टीपल टीम मेंबर के प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो कोड शेयरिंग बिटवीन द टीम मेंबर बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, हो सकता है ना, मान लो अगर आपकी 5-4 लोग की टीम है, तो हो सकता है शाहिद इस पे बैठ के काम कर रहा होगा टेस्टर वाली फाइल पे, कोई दूसरा बंदा मैनेजर वाली फाइल पे काम कर रहा होगा, कोई तीसरा बंदा डेवलपर वाली फाइल पे काम कर रहा होगा। सब लोगों ने कोड चेक इन करके इसमें लेकर आ गए, तो फाइनल जब बिल्ड बनेगा तो एक साथ आप पैरेलल में मल्टीपल काम करवा सकते हो ना लोगों से, है ना। यस। ठीक है, सर मेरा डाउट था इसमें, पैकेज में मॉड्यूल हम क्या कर रहे, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल क्रिएट कर रहे पैकेज में, बट जी ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py फाइल में जो हम जो फंक्शंस जो क्रिएट ये कॉल कर रहे हैं अंदर, तो वो हाँ समझ हाँ। में नहीं आया। वो उसका मतलब कैसा डॉट पी वाई फाइल इनिट डॉट py फाइल जो है, तो वैसे तो हम बाहर भी क्लाइंट डॉट py फाइल बना के बाहर भी उसको फेच कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन पैकेज की, तो उसमें फेच करने का मतलब मॉड्यूल फेच करने का समझ में नहीं आया, उसमें क्यों कर रहे हैं आप वो फाइल में। ठीक है, देखो ये वाली हायरार्की समझो पहले आप, ये कहाँ गया ये देखो। ये हायरार्की समझ में आया क्या आपको? हाँ ये समझ आ गई। है ना, अभी जैसे अपन ने क्या किए थे, हमने शुरुआत कहाँ से, एकदम 0 पे चलते पहले हमने क्या किया अपना, सबसे पहले वी स्टार्टेड राइटिंग फंक्शंस ना, हमने डे 1 मतलब बहुत पहले अपन ने फंक्शन लिखना चालू करे करेक्ट। फंक्शन। फिर हमने क्या बोले कि सॉरी, उससे भी पहले हम सीधा क्या करते थे, डायरेक्ट डॉट पी वाई फाइल की, डायरेक्ट एक पी वाई फाइल ओपन करते थे, उसमें अपना कोड लिखना चालू करते थे, हमें फंक्शन भी नहीं पता था राइट, नहीं पता था यस। ना। फिर हमको क्या लगा, ऐसा नहीं, कोडिंग ऐसा नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोड इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि उसको मैं फंक्शंस में लिखना चालू करूँ, जैसे एडिशन वाला कोड, सब्सट्रैक्शन वाला कोड। तो मेरे को इतना समझ में आया कि हाँ, कुछ तो जब कॉमन फंक्शनलिटी वाली जो चीजें है ना, उसको एक फंक्शन में डाल दिया जाए। तो आपने उसको पहले फंक्शन बनाना चालू किया इस तरीके से। फिर आपको क्या लगेगा, अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये जो कॉमन फंक्शन बने हैं ना, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉमन मॉड्यूल में डाल देता हूँ। तो फिर मैंने मॉड्यूल बनाने चालू किए। फिर इस तरीके से आपने एक मॉड्यूल बनाया, 2 मॉड्यूल बनाया, आपके कितने मॉड्यूल हो सकते हैं? कितने मॉड्यूल हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, है ना। यस।
M5, you don't know right, M6, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, M4, ये सॉरी, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 ऐसे हो सकते हैं। फिर आपको क्या लगा, अच्छा ये तो मॉड्यूल तो मेरे बन गए, लेकिन क्या मैं इन मॉड्यूल को कहीं और लॉजिकली कहीं और अच्छी जगह रख सकता हूँ क्या, मतलब अच्छी जगह लाइक और उसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ क्या? अगर मान लो ये पैकेज फोल्डर नहीं होता, तो सारा जितने भी आपके जो सारे मॉड्यूल्स है वो कहाँ पे पड़े रहते हैं? एक सिंपल हायरार्की में पड़े रहते हैं ना, इस टाइप से। ये देखो सब एक के नीचे एक के नीचे एक पड़े रहते हैं, राइट? मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, हाँ है ना? राइट। बराबर। तो मान लो एक एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके 50 मॉड्यूल, आपने 50 फाइल बना दिए, सब एक के नीचे एक पड़े हुए हैं इस टाइप से। एक सैंपल फोल्डर का एग्जांपल लेते हैं अपन। हाँ नहीं, ये थोड़ी बड़ी फाइल, ये इस टाइप से। तो कितना मतलब कंफ्यूजन होता है ना कि यार इतनी सारी फाइल एक जगह क्यों पड़ी हुई है। कैन यस, यू वो नॉट एक्चुअली है। हैव लाइक, है ना, मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, इसको और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ कि मैं कॉमन मॉड्यूल्स को उनके फोल्डर्स में डालना चालू कर देता हूँ, है ना, उनके रिस्पेक्टिव फोल्डर में डालना चालू कर देता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर ऑर्गेनाइज किया, मेरे को ये पता चला, अब इसको देखो, इसको मैं पैकेज 1 बोल सकता हूँ, हाँ है ना, और इसको कॉपी जब मैं करूंगा तो ये मैं ऐसा पैकेज 2 बोल सकता हूँ ना इसको। ये देखो, यानी ये एक मेरा फोल्डर हो गया, ये दूसरा फोल्डर हो गया, और ऐसे नंबर ऑफ फोल्डर हो सकते हैं, हो सकते हैं, यस। हो सकते हैं ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, डज इट मेक सेंस कि एक ही फोल्डर बनाऊं और उसमें सारे मॉड्यूल रख दूं, या मैं, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं मॉड्यूल्स को भी ग्रुप कर करके पैकेज में डाल सकता हूं। डालना मतलब ऑर्गेनाइजेशन पर, ऑर्गेनाइजिंग पर्सपेक्टिव से ये सही लग रहा है ना कि मेरे को क्या हाँ करना भाई, है, पैकेज 1 ऑर्गेनाइज। पैकेज 2 मल्टीपल फोल्डर में डाल देता हूं मैं। ठीक है, एक बार अगर इस टाइप का अगर सेटअप मेरा तैयार हो गया कि हाँ मेरे सारे मॉड्यूल्स को मैंने क्या किया हूँ, एक फोल्डर में डंप कर दिया हूँ, ताकि मेरा एक कोड का स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से, एक स्ट्रक्चर अच्छे से सेट हो चुका है, बराबर, हाँ है ना? ठीक है, अब एक बार ये सेटअप हो गया, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक फोल्डर है, ये कोई एक पीवाई फाइल नहीं है ना, ये तो फोल्डर है ना, ये पीवाई फाइल है तुम्हारी, करेक्ट। मॉड्यूल क्या है, ये पीवाई फाइल है। बट क्या ये तुम्हारी कोई पीवाई फाइल है क्या, ये पैकेज 1, क्या ये फोल्डर है सिर्फ वो। ये तो फोल्डर है ना। तो पाइथन को हम्म। मेरे को बताना है ना कि ये जो फोल्डर है, डोंट कंसिडर दिस एज अ फोल्डर, यू कंसिडर दिस एज अ पैकेज। मेरे को इसको पैकेज जैसे इसको बनाना है। तो पैकेज जैसे बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, उसने बोला कि अच्छा एक काम करो, तुम सिर्फ इसको एज ए इनिट फाइल ले लो, और इस इनिट फाइल में आप सब कुछ इंपोर्ट कर लो। एक बार ये इसमें इंपोर्ट हो गया, फिर पाइथन के कोड को पता चलता है, अच्छा ठीक है, ये मेरा पैकेज है, मेरे रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं सिंपल एक बार इंपोर्ट पैकेज कर लूं यहाँ पे, ठीक है, और फिर मेरे को एक बार पैकेज इंपोर्ट कर लिया तो इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स है मेरे सब एक्सेस हो जाएंगे। अब तुम क्या क्लेम कर रहे हो पता है क्या, मैं ऐसा नहीं लिखता, मैं, मेरे को नहीं चाहिए सब तामझाम, चाहिए नहीं, मैं सिंपल एक फोल्डर बनाऊंगा, ये मेरे को नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा ना, हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, कहाँ पे, तुम्हारे क्लाइंट वाले फाइल में, ऐसे ही बोल रहे हो ना तुम, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, बराबर, हाँ, बराबर बराबर। बराबर, ठीक है, ठीक है। अभी इसमें तुम्हारे पास क्लाइंट वाली फाइल कितनी है यहाँ पे, क्लाइंट वाली फाइल कितनी है? एंड एक ही है ना बाहर। एक ही फाइल है ना, यस। एक ही फाइल है। अच्छा मान लो अगर 2 से 3 क्लाइंट फाइल होगी तो फिर आप क्या करोगे, वहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा ना, हाँ, फिर सब में एक करना पड़ेगा। सब में जा जाके लिखना पड़ेगा, करेक्ट। है ना, सब में जा जाके लिखना पड़ेगा, बराबर। और बराबर। दूसरी चीज ये है, और दूसरी चीज ये है कि जब आप अपना पैकेज जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि जब आप मान लो आप एक उस डेवलपर की लाइन पे पहुंच गए हो जहां पे आप अपना ही पैकेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आप ऐसे मॉड्यूल जैसे थोड़ी दोगे, आप उसको एज ए पैकेज जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पैकेजेबल बना के आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि अब अपन इस पे आते हैं कि एक्चुअल में देखो ये कैसे काम कर रहा है, सीरीज वन, यहाँ पे आता हूँ मैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो नेट मिको है, ये मॉड्यूल है कि क्या है ये? मॉड्यूल है। ठीक है, चलो देखते हैं मॉड्यूल है क्या। इसको राइट क्लिक, इसको मैं बोलता हूँ गो टू डेफिनेशन, और
इसको मैं बोलता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। अब बताओ मेरे को, मॉड्यूल है कि पैकेज है नेटमी को? दिखा कि नहीं दिखा? अभी फोल्डर फोल्डर है अभी। हाँ तो मैं, सवाल मेरा वो नहीं है, सवाल मेरा ये है कि पैकेज है कि मॉड्यूल है? नेटमी को पैकेज है कि तो मॉड्यूल है? पैकेज है, पैकेज। क्यों? क्योंकि फोल्डर बना के ये किया है ना उसे, मल्टीपल एग्जैक्टली, मॉड्यूल्स उसके अंदर। एग्जैक्टली। तो इसने क्या किया है ना, नेटमीको वालों ने, इसने नेटमीको का एक पैकेज बना के दिया तुम्हारे को। ये देखो, उसने सारे फंक्शनलिटीज को एक फोल्डर में तुमको एज ए पैकेज बना के दे दिया। समझ में आ रहा यस। है ना? और उसकी ये इनिट फाइल में उसने सब कुछ इंस्टेंशिएट किया है, जितने भी इसके अंदर है देखो, इस टाइप से। सो दैट एक बार ये जब बन गया, जब आप अपना कोड लिखते हो ऐसा, तब आप इस तरीके से लिख सकते हो कि फ्रॉम दिस पैकेज इंपोर्ट। अरे सॉरी, हेलो सर स्क्रीन नहीं दिख रहा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं, बट मेरी आवाज आ रही है? है। आ रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब वापस से जो हमने डे वन को जो हमने प्रोग्राम देखे थे, आज हम यहाँ तक पहुंच गए कि अपने को कोड देख के अपने को ये भी समझ में आ रहा है कि वो पैकेज है या मॉड्यूल है कि वो फंक्शन है ना? इस टाइप से अभी अपन रिलेट कर पा रहे हैं, राइट? ऐसा कंक्लूड करूं मैं कुछ, हाँ। Yes. है ना? ठीक है, तो अभी देखो थोड़ा सा ईज करता हूँ मैं आपको। अभी जो हमने ये देखे ना कि ये मॉड्यूल और जो पैकेजिंग है ना, इट्स मोर अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज योर कोड। इसमें कोडिंग का उतना ज्यादा वो नहीं है, परस्पेक्टिव। आप जब जो कोड लिख रहे हो ना, उसको कितने अच्छे से आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उस चीज पे फोकस किया गया। ठीक है, क्योंकि आप उस अपने कोड को एज ए मॉड्यूल में रख रहे हो, एज ए पैकेज में रख रहे हो, तो सिर्फ पाइथन को हमको ये बताना है कि नाउ योर कोड इज नाउ मॉड्यूलराइज और इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। तो उसके लिए जो भी हमको बेसिक सेटिंग करनी है, जैसे कि अगर अगर कोड मेरा पैकेज में चला गया है, आ गया मेरा पैकेज वाला कोड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये एक इनिट फाइल बनानी है और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं। एक बार ये ऐसा इस तरीके से इंपोर्ट हो गया, तो फिर आपके क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या कॉल करना है? तो ये हमने कुछ कीवर्ड देखे थे कि फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट योर मॉड्यूल, या डायरेक्ट आप इंपोर्ट पैकेज कर लो तो सारे मॉड्यूल में लोड हो जाएंगे। तो ये बेसिक सेटअप है, ठीक है? इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, अगेन नो सच थिंग एज अ रॉकेट साइंस। ठीक है, क्लियर है? चलो, सर तो हाँ सर बोलो फिर बोलो। init.py फाइल मस्ट है, करेक्ट? तो उसके हाँ हाँ, बगैर वो माय नहीं पैकेज होगा वो ना, उसको पैकेज ही पता नहीं नहीं चलेगा, बनेगा। पैकेज पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा उसको। पाइथन और को जो पता ही नेम, नहीं चलेगा कि ये पाइथन अच्छा, और है। जो नेम आपने दिए उसका सेट किए अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो वो वही होना चाहिए या कुछ अलग भी रख सकते हो उसका वही नाम? होना चाहिए। अगर कुछ अलग रहता तो तुम देखते कि उसका नाम भी फिर मैं माई इनिट करके छोड़ देता, राइट? मैं हर जगह माई इसलिए हाँ, रखता हूँ क्योंकि कस्टमाइज नेम है ना? नहीं उसको अंडरस्ट मतलब वो समझ नहीं आएगा, मतलब नाम है इसके इनिट की जगह पे और कुछ ABC ऐसा कुछ दूसरा दे दिया XYZ, तो वो पैकेज बन जाएगा क्या नहीं बनेगा फिर वो? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, वही बोल रहा हूँ मैं। अगर ऐसा होता, अच्छा। अगर हम्म, मैं कस्टमाइज नाम रख पाता, तो तुम देखते कि मैं शायद उसका भी नाम माई इनिट करके छोड़ देता ना। फिर मैं क्यों उसका नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर रखा हूँ मैंने? ओके, है कि नहीं? ठीक है। यस। शायद सर फिर हम ये कंपनी के लिए भी पैकेज बना सकते हैं और पब्लिक के लिए भी बना सकते हैं। तो नेटमी को इज नथिंग बट अ हाँ पब्लिक हाँ, पैकेज, राइट? एग्जैक्टली, यस। तो ये पब्लिक पैकेज बनाने के बाद ये नेटमी को वाले ने अपलोड कहाँ किया? उसके पर्सनल रिपोजिटरी में या किसी पाइथन को दे दिया किसी नहीं नहीं, सेल? तो फिर आप वो जो
पैकेज को जो पाइथन के जो पैकेज को जब आप डाउनलोड करते हो ऑनलाइन, राइट, पिप इंस्टॉल करते हो, पाइथन पैकेज जो आप इंस्टॉल करते हो, पिप इंस्टॉल करके नाम जो देते हो, उनकी जो रिपोजिटरी है, उनकी रिपोजिटरी से तो तुम्हारे इसमें वो इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो वहाँ पे नहीं, वो नेटमिको ने बना के वहाँ पे अपलोड कर दिया, अप्रूव्ड वहाँ बाय पे देम। अपलोड कर दिया, एग्जैक्टली, यस। तो जब हम पिप कमांड मारते हैं तो वो रिपोजिटरी पे डायरेक्ट जाके वहाँ से वहां से आके हमारे इसमें एज ए फोल्डर, एज ए पैकेज लाके छोड़ देते हो। ओके। तो जब आप लोकली जब आप काम करोगे ना, मान लो फॉर एग्जांपल, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि जो तुम्हारी टीम है वो पाइथन की बहुत अच्छा कोडिंग करती है, एंड यू में एक्चुअली सर्व कि हाँ मैं तुमको रुको एक डिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज बना के देता हूँ, ये खाली फोल्डर आप क्या करो अपने इसमें कॉपी पेस्ट कर लो इस टाइप से, है ना। आपको आप क्या करोगे, उसको फोल्डर बना के यहाँ पे दे दोगे, तो वो क्या करेगा अपने प्रोजेक्ट में ऐसा कॉपी कर लेगा यहाँ पे लाके इस टाइप से। आप बोलेंगे रुको मैं एक काम करता हूँ, आपको एक पैकेज देता हूँ, उसको वो क्या करेगा आपके उसी के जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर होगा उसमें कॉपी पेस्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे कॉपी करेगा वो, उसको ये इस टाइप के नोट दिखेंगे यहाँ पे, है ना। और फिर उसको कुछ नहीं करना है, आप बोलो कि आपकी जो भी क्लाइंट फाइल है जहाँ पे आपको यूज करना है, उसको आप बोलो कि फ्रॉम माई पैकेज, जो भी आपको आपने जो भी फंक्शनलिटी बनाया उसको इम्पोर्ट करके काम कर दो। और फिर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, आप पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप तुम्हारा पैकेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, समझ रहे। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज हो जाएगा। हेलो, ठीक है, क्लियर है बच्चे लोग? हाँ सर, क्लियर। गुड गुड, ठीक है। तो अपन ने आज मॉड्यूल देखे और पैकेज देखे, ओके। 5 मिनट लेते हो आप पैकेज बनाने के लिए, कर सकते हो अभी करो तो समझ मतलब है? क्योंकि ये थोड़ा सी स्ट्रक्चर जो है ना, हम जब बनाते हैं ना तो थोड़ा सी कंफ्यूजन होता है, तो इट इज बेटर कि अगर आप यहीं पे करोगे ना देख देख के तो आसान पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर समझ के करो। ये लर्निंग पैकेज इसलिए बनाया है ताकि बाकी फोल्डर से अलग रहे, लेकिन इसके अंदर ये पैकेज वाला फोल्डर बनाना जरूरी है। ये फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पाइथन बना के देता है, सिर्फ आपको आपके मॉड्यूल्स और आपकी इनिट फाइल बनाना है। अभी आप कर सकते हो, पहले ये बताओ, मैं बिफोर आई से कि पहले पूछ रहा हूँ आपसे, आपको करना है अभी या एज ए होमवर्क लेना है? प्लीज एक्नॉलेज। हेलो, I will take homework because I'm in office. ठीक हाँ है, सर, एज अ बाकी होमवर्क बच्चे लोग लेते भी एज ए होमवर्क लेते हो? हाँ ठीक है, कोई बात ठीक है। नहीं, एज ए हाँ होमवर्क सर, लेना। होमवर्क ही दे दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होमवर्क कर लीजिए। कुछ जगह डाउट रहा, लेकिन देखो ये स्ट्रक्चर ध्यान से समझो। अगर ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है ना इसके अंदर मॉड्यूल वाला, इसको देख देख के करो आप। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है, ठीक है। ये वाला भी अगर कॉपी पेस्ट अगर आप करोगे ना तो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। ओके, इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से समझाया, हो जाएगा इसमें, देखते हैं, ठीक है। ओके। डेटा स्ट्रक्चर, ओके ठीक है। अभी थोड़े से ही बाकी है, थोड़ा रेगुलर ज्वाइन करो प्लीज, है ना। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे बाहर निकलते हैं अभी। फिर आगे की थोड़ी सी एडवांस फंक्शनलिटी देखते हैं, कैसे क्लास कैसे बनाना है, क्लास से हम लोग को फंक्शन वगैरह कैसे एक्सेस करना है, वो सब पे जाता है, ठीक है। यस। ओके ठीक है, एक क्विक फीडबैक ले रहा हूँ, मतलब एक, क्योंकि 1 महीने के बाद हम लोग ज्वाइन हुए, रमजान के ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद ज्वाइन हुए, ठीक है। तो जितना भी पढ़ा है अभी कुछ यूज में आ रहा है ऑफिस में, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, कभी यूज में आया है या मतलब आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो गया? यूज में नहीं तो आया, नहीं है। यूज में नहीं आया, ठीक है। एक्चुअली शायद सर मेरे यूज में तो आ गया, हाँ हाँ तो मैं उसका डेमोस्ट्रेशन भी देने वाला था, लेकिन आज मैं जी भूल गया, आज क्लास है।
तो कल मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं। कुछ 5 अलग अलग स्क्रिप्ट है मेरे पास। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कैसे कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं हाँ कर सकते मतलब हैं। ये बिना बातचीत करें सर कहाँ कर रहे हैं इसको? रिकॉर्डिंग स्टॉप कैसे करना है? ये पूरा ही स्टॉप हो सॉरी जाएगा, नया फाइल बन जाएगा, फिर 2 फाइल बन जाएंगे। अभी नहीं ठीक इसके है ना, आगे अपना हो क्लास गया ना लेने वाले हो मतलब। या दिस इज डन? नहीं नहीं डिसीजन हाँ स्टॉपिंग तो कर वहां दो। पे जाके स्टॉप कर दो ना। हाँ ठीक है कर दिया मैं। ओके